जानिब नाजरीन बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के ऊपर टाल मटोल के हवाले से मौजूदा हुकूमत अमूमन और मरियम नवाज शरीफ खुसूसन उनको हदफ तनकीद बनाए हुए हैं, मगर सच तो ये है कि सिर्फ चंद साल पहले साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने के हवाले से कमो बेश बिल्कुल ऐसे ही तवज्जुहात और रिपोर्टें मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी जाती रहीं। अपने नाजरीन के लिए हमने कुछ पुराने क्लिप्स निकाले, आइए आपको वो दिखाते हैं कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसे बताते थे। अदालतों में पेश होना होता है, अदालतों में पेशी का सवाल उठता है तो कहता है मेरी उम्र 72 साल है, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बीमार हूं, मैं माजूर हूं, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। पता चला कि उनके गर्दन की जो आर्टरीज हैं, जिनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती हैं, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक्ड है। और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने जेल में जो उनका, जब जेल से वो अस्पताल आते जाते रहे, जो उनकी MRI हुई है बाद में जब 6 हफ्ते के लिए वो घर आए, तो उसमें ये पता चला कि उनके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ थ्रेड, फ्लो की फॉर्म में नहीं है, जिससे खुदा न खास्ता उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है। और आप सब ये उनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके 2 मेजर हार्ट की सर्जरीज हो चुकी हैं, जिसमें एक सर्जरी उनकी उनके जो गवर्नमेंट थी उस दौर से पहले की है। दूसरी सर्जरी उनकी बाईपास तब हुई थी जब वो वजीर आजम थे। पता है कि उन्हें जो कार्डिक प्रॉब्लम्स लाक हैं वो सब बहुत सीरियस हैं। और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, उसको किडनी फेलियर का ख़तरे में वो मुब्तला है, लास्ट स्टेज है किडनीज की भी। तो इस हवाले से उनको जिस इलाज की ज़रूरत है उसके लिए हमने उनकी बेल अप्लाई की थी, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। इसी सब पे जी बात करेंगे मजीद भी, और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद है। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी है, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से, और सैयद हसन मुर्तजा साहब भी हैं, मरकजी रहनुमा ICC के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप दोनों मौजूद मेहमानों को बेहद शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप लोगों को वैसे मजा तो आ रहा होगा ना डॉक्टर साहब, एक आपकी हुकूमत थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर जाने दिया, और ये मौजूदा हुकूमत है जो आप लोगों के साथ कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें ये तो अगर इनकी एटीट्यूड देखें या इनका तरीक़ाकार जो देखें वो तो कहीं पे भी जमहूरी नहीं है। स्पेशली जो मुस्लिम लीग नवाज अगर आप देखें, इनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई वो एक आमिर के दौर में हुई है, ये कभी भी सियासी ज़हनी इनकी नहीं थी। फिर उसके बाद आगे देखें कि आबिद बॉक्सर कहता है कि जी मुझसे इन्होंने 950 पुलिस मुकाबले में बंदे मरवाए हैं। इसी तरह जिस तरह मुर्तजा साहब की पार्टी की चेयरपर्सन थी मोहतरमा शहीन, और उनकी वालिदा साहिबा के इन्होंने बहाना जो है पोस्टर्स फेंके हुए हैं। उसके बाद जो है इन्होंने टाइलों केस करा दिया जमाइमा के ऊपर। फिर उन्होंने किताबें लिखा। इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ज़हनी तौर पे ये सारे के सारे जितने भी हैं मुस्लिम लीग नवाज में माँ सिवाय चंद अच्छे लोगों के, ये इनकी लीडरशिप सारी जो है वो आमरीत सोच रखती है। इनके पास राइट्स का कोई तरीकाकार नहीं है। हमने इनके ऊपर कोई बगावत, दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, ये इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे बेसिकली। और करप्शन चार्जेस वो थी जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बनाए हुए थे, नून लीग ने बनाए हुए थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, और अपनी हुकूमत में मियां नवाज शरीफ को कन्विक्शन हुई है, हमने कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन अभी जो तरीकाकार है इसमें, ये एक ऐसा चीज है रिदा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया कि आप एक्सेसिव और अब्यूज कर रहे हैं अथॉरिटी को, एक्सेसिव पावर यूज कर रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं अथॉरिटी को, जो बड़ा खौफनाक है शहरियों के खिलाफ। अच्छा, अभी जो इन्होंने किया, एक तरफ इन्होंने जो है एक जो क्रिएट करने की कोशिश की सिचुएशन, कमेंट दे के एक मखसूस जो है हमारी जो है भाइयों को, जो पश्तून भाइयों के बारे में बात की, वो एक तफरका फैलाने के लिए इन्होंने किया। इसी तरह फिर इन्होंने पुलिस के खिलाफ जो है मुतनफर करने के लिए इन्होंने एफर्ट कर दी कि अवाम और पुलिस को मुतसादिम कर दें। आगे आज जो है वज़ीर आज़म साहब एक नेक्स्ट एफर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ के खिलाफ भी हम कैंपेन कर रहे हैं, उनको ढाल बनाया हुआ है। ये ज़हनी तौर पे मऊफ हो चुके हैं, ये खौफजदा हो गए हैं, इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको रुकने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए जुल्म और तशद्दुद किए जा रहे हैं।
निहत्ते इस पाकिस्तानियों पे, मासूम पाकिस्तानियों पे, औरतों बच्चों के ऊपर ये तशद्दुद किए जा रहे हैं, चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि किसी घर का क्रेन ले जाके गेट तोड़ा जाए और उनके मुलाजमीन को तशद्दुद किया जाए और वहां से जूस और जो 7 अप है और जो बोतलें हैं पानी की वो चोरी करके ले जाएं और आटा भी ले जाएं कि हम रोटियां बना के खाएंगे। ठीक हो गया। हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। हसन भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हसन भाई लेट्स बी फेयर, मुझे ये बताइए जो इस वक्त सारी सिचुएशन बनी हुई है और आज का स्टेटमेंट खास तौर पे निगरान वजीर आला पंजाब कहते हैं कि जो हुकूमती रेट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। अब मुझे ये बताएं कि आम शहरियों पे, आम आवाम पे अगर इस तरह से इंस्टीट्यूशंस और आवाम के दरमियान खींचातानी होगी तो उसके क्या असरात होंगे। प्लस आप लोगों ने कोई इलेक्शन इकट्ठे तो लड़ना नहीं है, नून लीग और आपने भी, आप देख चुके हैं कि नून लीग माजी में आप लोगों के साथ क्या कर चुके हैं और जब अभी इलेक्शन होंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो लेट्स बी फेयर, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या पीपल्स पार्टी वाकई समझती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो ठीक है आपकी नजरियाती आइडियोलॉजी के मुताबिक? बहुत शुक्रिया रिदा। मैं थोड़ा सा दुआनी साहब की बात की या तारीख की दुरुस्तगी के लिए अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे केसेस बनाए नून लीग ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये जो कहा जाता है ना कि उन्होंने उन पे बनाए और उन्होंने उन पे बनाए, ये चीज दुरुस्त नहीं है। हमारे पे बने हैं केसेस, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती रही, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश की जाती रही और पीपल्स पार्टी के लोगों की सियासी वफादारियां भी खरीदी जाती रही। पीपल्स पार्टी ने ये काम कहीं भी नहीं किया और जहां तक ताल्लुक है कि हमने कुछ भी नहीं किया, ये भी दुरुस्त नहीं है। तहरीके इंसाफ ने हमारे साथ क्या है जो नहीं किया? केसेस उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन उन केसेस के जरिए हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई। हमें ईद की रात फरियाल बीबी को हॉस्पिटल से उठाकर और जेल में डाल दिया गया। इनका जो कुछ भी नहीं था। आज ह्यूमन राइट्स याद आते हैं, उस वक्त इनको ह्यूमन राइट्स याद नहीं थे। उस वक्त जो वायलेशन होती रही, जब हम कहते रहे कि हमने इस मुल्क को, इस धरती को, इस मिट्टी को छोड़ के नहीं जाना, हमारी कब्रें हैं यहाँ पे, तो उस वक्त भी हमें माफ तो नहीं किया गया। हम आज भी कहते हैं कि हमारा ट्रायल करो, हम आज भी कहते हैं कि हमारे साथ एहतसाब हो लेकिन शफाफ हो, सबके साथ होना चाहिए। ना भी करना हो तो पीपल्स पार्टी का जरूर करो, लेकिन वो इतना तो नजर आए कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी एनआरओ या जो इन पे इल्जाम लगाए जाते पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं लिए। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि हमें अदालतों में पेश होने दिया जाए, हमारे केसेस अदालतों में चलाए जाएं। हम 11 साल जेलों में रहे और अगर हमारे सारे जुराइम की सजा भी मिला लो तो इतनी नहीं बनती जितने हम जेल में रह के आए। और हम कहते रहे हम बेगुनाह हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी। अगर आप एक बेगुनाह को इंसाफ नहीं दे सकते तो वहां ये नहीं कहा जा सकता कि आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। वो ज्यादती है, वो जुल्म है। अगर हमें इंसाफ भी ना मिले और ये कह दिया जाएगा यार हमने केसेस नहीं बनाए, भाई केसेस आपने नहीं बनाए होंगे, आपकी मेहरबानी है, लेकिन आपके बने बनाए केसेस से फायदा तो उठाया। दूसरी बात यह है कि जो आपका सवाल था कि जिस तरीके से आज उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है, बिल्कुल गलत है। कोई पुलिस को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतना भी पाबंद नहीं करना चाहिए कि उनके मुंह पे ऊपर थप्पड़ मार रहे हो और वो हाथ बांध के खड़े हो। अगर सरकार की, गवर्नमेंट की रिट नहीं होगी, अगर आप, ये कौन सी जद्दोजहद है मुझे समझ नहीं आती। हम तो उस जद्दोजहद के कायल हैं जिसमें कारकुनों ने खुदसोजियां की, जिसमें कारकुनों ने कोड़े खाए, जिसमें कारकुनों ने जेलें और किले काटे। वो तो थी एक जद्दोजहद और एक तहरीक थी। ये कैसी तहरीक है कि हम अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे? भाई आपको अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। आपको अगर अदालत तलब करती है तो आपको बिल्कुल वहां पे जाना चाहिए। आप बेगुनाह हो तो बेगुनाह हो, आपको अदालत रिलीफ रोज मिलते हैं, रिलीफ आपको, हमें उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं।
लेकिन ये कहा जाए जी कि मैं अपनी मनमानी करूंगा, किसी को आज तक देखा है मेरे जैसे आम कारकुन को कि शाम 5 बजे अदालत चले जाएं तो अदालत बैठी है, रात 8 बजे चले जाएं तो अदालत बैठी है? कभी ऐसा वारंट भी हुआ है जब आप कहें जी उस दिन बुला लेते हैं? और कितना एक रिलीफ हो, लेकिन अदालत दे, किसी को कोई एतराज नहीं है। ये सारी चीजें हैं, फ्री हैंड कतन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की रेट जरूर होनी चाहिए। लेकिन हसन गवर्नमेंट को इतना भी मजबूर नहीं होना चाहिए कि कोई थप्पड़ मारता रहे और गवर्नमेंट जो है वो बैठी रहे, फिर तो कोई शरीफ आदमी सड़क पे ही नहीं निकल सकेगा। हसन भाई, लेकिन एक चीज, इस मुल्क में जो सियासत का जो माजी है वो इतना खून भरा, इतना दागदार है कि चाहे लियाकत अली खान कायद आजम से ले लें, बीबी को देख लें, भुट्टो साहब को देख लें कि किस तरह से जो है वो सियासतदानों को रास्ते से हटाया गया है। तो जो एक साबिक वजीर आजम है जिसके खदशात है, जो बार बार कह रहा है कि जी मुझे कत्ल की प्लानिंग हो रही है या कत्ल का खदशा है, क्या हम उसको निगेट करके इस तरह से खुली छुट्टी दे सकते हैं? कौन कह रहा है कि उन चीजों को निगेट कर दिया जाए? कौन कह रहा है कि उन चीजों को निगेट कर दिया जाए? मैंने तो कभी कतन नहीं कहा। और अगर खुदा न खास्ता उन्हें जेल में कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार ये हुकूमत होगी क्या? मैं कहता हूँ इसमें हुकूमत कैसे जिम्मेदार होगी? आप क्योंकि हुकूमत ही कह रही है ना, बार बार प्रेशर तो हुकूमत दे रही है ना। अगर हुकूमत ने जिम्मेदार होना है तो जिसमें इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, क्यों नहीं उस वजीर आला को सजा देते? क्यों नहीं उस आईजी को और उससे पूछते कि ये क्यों हुआ है? दें उस वजीर आला को, सुबह चौक में उल्टा लटका दें उस वजीर आला को, कहें कि तेरी हुकूमत में हुआ है। आपने देखे, ये इमरान खान साहब का जो इस किस्म का है उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। वो एक रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत को अदा करनी चाहिए। इमरान खान साहब अहम है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, लोग उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि हसन मुर्तजा साहब, जब नवाज शरीफ साहब का यही मामला था कि अदालत में जिम्मेदारी है, सुने हसन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का यही मामला था कि जो उनकी जान को खतरा है जेल के अंदर, तो उन्हें माजी की हुकूमत ने भेज दिया था बाहर, इजाजत दे दी थी। तो मैं कहता हूँ कि ये तो लाडले है ना, इन्हें तो रिलीफ मिल ही जाना है। उन्हें भी मिल रहा है, इन्हें भी मिल रहा है, उन्हें तो मिल रहा है। मैं तो अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि हमें कभी भी ये रिलीफ नहीं मिला। ओके, इफ्तिखार दुरानी साहब, छोटे बच्चों को लेकर रोजाना तन्हा जो है वो अदालतों में पेश होती थी, क्या उनको जान का खतरा नहीं था? ओके, कितनी सिक्योरिटी उनको दी जाती थी? ओके, कितनी राजा परवेज अशरफ को कितनी सिक्योरिटी है? ठीक हो गया। यूसुफ रजा गिलानी को कितनी सिक्योरिटी है? ठीक है, इफ्तिखार दुरानी साहब वो कह रहे हैं कि लाडले आप भी हैं, लाडले नून लीग भी है। जी देखें, अगर लाडले हैं तो 100 केसेस हो चुके हैं, बगावत के, गद्दारी के, जो है ब्लास्फेमी चार्जेस जो है, नामूस रिसालत के ऊपर हमारे पर मुकदमे हो गए हैं, अगवा बराए तवान कत्ल के क्या क्या मुकदमे, 100 मुकदमे आज तक मुझे तारीख में बता दें जिस किसी भी एक लीडर पे हो गया। दूसरा ये है कि जो वजीर आजम, सबका वजीर आजम की जो सिक्योरिटी है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास भी है, राजा परवेज अशरफ के पास भी है, लेकिन इमरान खान से ले लेंगी वापस, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। ये रियासत उनके साथ ये काम कर रही है। जो उसका, जिस बंदे ने उनके ऊपर हमला किया, कातिलाना हमला, वो शख्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आता है। लेकिन हमारी सूरत में हमारे जो है लीडर को और कायद को ये फैसिलिटी नहीं है। और मजे की बात ये है कि मेरे लीडर ने नॉमिनेट किसको किया हुआ है कि कौन बनवाना चाह रहा है? वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और एक शख्स है जिसका नाम आप टीवी पे लेते हैं तो बंद हो जाता है, सरकारी जो मुलाजिम है, वो जो है उन तीनों को नॉमिनेट किया। खतरा तो इस वक्त हुकूमत से है। अभी उनको अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मुर्तजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने बड़ी बैलेंस उन्होंने गुफ्तगू की है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन हमें तो खतरा उन्हीं का है जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है। अभी इस सूरत हाल में क्या करें? और दूसरी बात देखिए, हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, हसन मुर्तजा साहब भी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी अवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा काम होता है अवामी तहफ़्फ़ुज़। पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो कानून और आइन उनके पास है, वो बेदरेज इस्तेमाल FIR कर देते हैं। ये वो शहरी है जो FIR नहीं करवा सकता। खुदा रहा शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दें। ये शहरियों को जब तक आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, ये बेदरेज आपके ऊपर मुकदमे करेंगे। आपको पता है कि पंजाब में 148% क्राइम रेट बढ़ा है।
पुलिस मुकाबले 15 से 49 हो गए, बंदों को मार देते हैं बगैर पूछे हुए। इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ये जो नाजायज इस्तेमाल है ताकत का, रियासती ताकत का, इसके ऊपर चेक कर दें। मजलूम शहरी जिले शाह एक मजलूम मजलूम बंदा था, वो एक फकीर तबा बंदे को पुलिस ने मार दिया, FIR उन्होंने इमरान खान भी कर दी, फिर कहते हैं कि नहीं ये हादसे में मर गया वो। अभी जिस मुल्क में इस तरह जुल्म हो दिन दिहाड़े, कल जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद में किया, रिदा आप यहाँ मौजूद थे, आपने देखा होगा कि पुलिस ने खुद टीयर गैसिंग की। हम पुरअमन तरीके से आ रहे थे, अपने लीडर के साथ आ रहे थे, इन्होंने पहले हमारे पर टीयर गैस फेंकी, फिर उन्होंने हमारे पर बेंटन चार्ज किया, फिर ये इवन तो कॉम्प्लेक्स के बाहर तो बहुत बुरा हुआ है जो हुआ है, बिकॉज आई वाज देयर, आई वाज विटनेसिंग माई सेल्फ। वो तो बहुत ही बुरा हाल था उस दिन। तो ठीक है, आई वाज इन इस्लामाबाद। हम तो इस वक्त पुलिस के जो खौफ है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और जुल्म जो क्रिएट किया हुआ है, खौफ तो उनका टूट गया है। अवाम तो कहती है कि ठीक है जो मदद करना है पुलिस कर ले, इस रियासत की पुलिस करती है, क्योंकि आप अभी अवाम को पुलिस के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कभी भी किसी रियासत में नहीं होता कि आप बेजा जुल्म करके उनके ऊपर, मैं देखे ना राइट ऑफ असेंबली जो है वो मुझे नहीं दी हुई। अगर मैं इकट्ठा होता हूँ लाहौर में जमान पार्क के सामने और मैं शहरी खड़ा हूँ और पुलिस आके मेरी पिटाई कर जाए, मुझे मारना शुरू कर दे वाटर कैनन से, टीयर गैस से, बेंटन चार्ज करे, हड्डियां मेरी तोड़ दे, तो मुझे बताएं मुझे कौन इंसाफ देगा? नहीं, वो तो अभी उन्होंने हसन मुर्तजा साहब ने भी उसको क्लियरली कह दिया है कि नहीं होना चाहिए। कल सैयद हैदर गिलानी साहब का भी फौरन आ गया था जब खान साहब के घर पे जो क्रैकडाउन हुआ लाहौर में, कि गिलानी साहब के बेटे का भी आ गया था, उनका भी कि जी ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया और आपका भी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू जी। और आज का प्रोग्राम नाजरीन आपने देखा, नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो भी आपने सुना, किस तरह से आसिफ किरमानी साहब बात कर रहे थे और इफ्तिखार दुरानी साहब और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, उनकी भी बात आपने सुनी। बट देयर इज अ क्वेश्चन अगैन इन दिस कंट्री के जी ये जो हालात हैं ये अच्छे हालात नहीं हो रहे, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। वी नीड डायलॉग, वी नीड टेबल टॉक, वी नीड डेफिनेटली समथिंग विच नीड्स टू ब्रिंग अ वे पाथ, बीच का कोई हल निकले और मुज़ाकरात हों, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।